हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ग्रोअप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, ऑफ स्टॉक्स की स्पेशल फीचर्स जो थी उनमें में से एक फीचर्स हमने समझी थी एफ&ओ की जो फीचर्स थी उसके बारे में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं जो सेकंड फीचर है ऑफ स्टॉक्स की। स्टॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स, उसके बारे में इसको बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आपको कैसे स्टॉक एनालाइज करना है, कैसे स्टॉक्स फाइंड करना है ट्रेड के लिए, उसके बारे में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो फ्रेंड्स। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत ही फ्रेशफुल जानकारी फ्रेंड्स मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग माई वॉच लिस्ट पर जाते हैं, डिस्कवर के ऑप्शन पर जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वहाँ से फ्रेंड्स एफ&ओ के बाजू में जो स्टॉक्स था उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये स्टॉक्स का जो सेगमेंट है फ्रेंड्स वो यहाँ से खुल जाएगा। प्लस इसी में एक जानकारी है फ्रेंड्स जो एडिशनल मैं आपको देने वाला हूँ कि स्टॉक्स के जो भी IPO अभी चल रहे हैं उनको आपको कैसे भरना है वो भी आपको यहाँ से फ्रेंड्स पता चल जाएगा। सबसे ऊपर का सेगमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO जो दिख रहा है, व्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। व्यू ऑल पे जितने भी IPO सभी चल रहे होंगे या जो भी IPO आने वाले रहेंगे, राइट, वहाँ से फ्रेंड्स ये सब IPO आपको देखने मिल जाएंगे। वारी का फ्रेंड्स IPO जो चल रहा है, वारी इंजीनियरिंग्स का, वारी एनर्जीज का IPO, वारी इंजीनियरिंग्स IPO एम्प्लॉय। फिर फ्रेंड्स यहाँ से जितनी भी IPOs हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो जो भी IPO है फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ही आपको अगर जैसे IPO भरना है आपको, मान लीजिए वारी का, प्री अप्लाई भी यहाँ से कर सकते हैं। प्री अप्लाई करने में भी फ्रेंड्स अब स्टॉक्स ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब IPO ये होगा इंडिविजुअल। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आए एक्सेप्ट करेंगे, UPI ID करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैंडेट में रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे कि मैं डालता हूँ मेरी UPI ID अमरीश पांडे 27@OKHDFC बैंक। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स ये UPI ID डाली और यहाँ पर मैंने कंटिन्यू किया। वी आर सेंडिंग, यहाँ पर IPO एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई, राइट। वी विल सेंड एप्लीकेशन इन द फर्स्ट ऑफ एक्सचेंज IPO बिडिंग द सेम, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन लग चुकी है। यहाँ पर मुझे जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर भी मेरा आ गया है। व्यू एप्लीकेशंस में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे एप्लीकेशंस मेरी दिखाएगी कि क्या एप्लीकेशंस मैंने की हुई थी, कितने अमाउंट ब्लॉक होंगे। और सेम ये जो UPI ID मैंने डाली हुई है वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट या मैंडेट मिल जाएगा, जिससे मेरा ये IPO अप्लाई हो गया है। एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ आप देख सकते हैं कि आ गया है। ये प्री अप्लाई जो IPO है, ये बहुत कम एप्लीकेशंस में ऐसा होता है जो ये फीचर्स दिया जाता है। अपस्टॉक्स ने ये फीचर स्पेशली दिया है, तो दैट्स अ वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर अपस्टॉक्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसको डिलीट करना है एप्लीकेशंस को, तो यहाँ डिलीट एप्लीकेशंस पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस मेरी डिलीट हो गई। अब IPO का टाइमलाइन क्या है, कब आएगा, कब एंड होगा, अलॉटमेंट कब होगा, रिफंड कब होगा और डीमेट ट्रांसफ़र कब होगा और लिस्टिंग कब होगी, ये आपको पूरा जो फ्रेंड्स है यहाँ से यहाँ तक जो लिस्टिंग तक का क्राइटेरिया है वो यहाँ से आपको इजीली टाइमलाइन में जाके पता चल जाएगा। बाजू में आप टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे तो फिर ओवरव्यू में आप देखेंगे कि कंपनी का प्रोफाइल्स क्या था, IPO की एनालिसिस क्या है, क्या क्या अभी तक रजिस्ट्रार्स कौन है इनको, ये सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स ये से आपको ये IPO आपका कैसे लिस्ट करना है, पूरी जो रजिस्ट्रार्स जो की हुई है शांति गोपाल कृष्ण ने की हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स लिंकिंगटाइन इनका जो है वो रजिस्ट्रार है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये IPOs की जो डिटेल थी प्री अप्लाई करने की, यहाँ से आप प्री अप्लाई इस तरह IPO अप्लाई कर सकते हैं। माई एप्लीकेशंस में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे तो फ्रेंड्स क्या क्या बिडिंग आपने अब तक की हुई है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। सनस्टार यहाँ से भरा हुआ था जो नॉट अलॉटमेंट हुआ था मुझे, उसके बाद में मैंने कोई IPO नहीं भरा है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। अब फिर फ्रेंड्स यहाँ से आप बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में वापस हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड क्या है, आज एडवांस कितने हैं, डिक्लाइनर्स कितने हैं। ऑलमोस्ट मतलब एडवांस डिक्लाइन का मतलब फ्रेंड्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज मार्केट में प्लस वाले शेयर्स कितने हैं, उसको एडवांस कहा जाता है और एडवांसर कह सकते हैं। और मार्केट में आज माइनस वाले शेयर्स कितने हैं, जो आज माइनस में हैं, उनको डिक्लाइनर्स या डिक्लाइन कहा जाता है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फ्रेंड्स हर दिन आपके NSE की साइट पर पॉपअप होता है, तो फ्रेंड्स वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो हैं 0 to 2% यानी 0 से 2% वाले कितने शेयर्स आज प्लस में हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो 741 शेयर ऐसे हैं जो 0 to 2% में प्लस में है। फिर फ्रेंड्स यहाँ से 2 to 5% में कितने शेयर्स आज प्लस में है, तो 381 शेयर्स यहाँ से दिख जाएगा आपको प्लस में। प्लस सेम ऐसे ही माइनस के लिए 2 to 0% के कितने शेयर माइनस है, 1585 यानी 1585 शेयर आज माइनस में है। 5 to 2% के कितने शेयर्स आज माइनस में है, तो 5 to 2% के 1212 शेयर्स आज माइनस में है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिल्टर्स आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल्टर्स में ऑटोमोबाइल कंपनीज कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स कर सकते हैं और यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे
तो उन्हीं के शेयर्स कितने माइनस प्लस में हैं वो आपको दिखाएगा, यानी ऑटोमोबाइल्स और कैपिटल गुड्स के कितने शेयर माइनस में वही आपको दिखाएगा। इसको करके आप रीसेट कर देते हैं या रीसेट अप्लाई पे कर देते हैं तो जितने भी टोटल शेयर्स थे उनमें दिखाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है डिक्लाइनर्स यानी माइनस वाले शेयर जो है वो 2890 हैं, प्लस वाले शेयर जो है वो 1203 है। तो फ्रेंड्स मार्केट का झुकाव भी माइनस की तरफ है, ऐसा आप यहाँ से अंदाजा एक लगा सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो ये फ्रेंड्स मार्केट 10 के बारे में हम लोग जान लिया। अब फ्रेंड्स इंडाइसिस के बारे में हम लोग जानते हैं। इंडाइसिस पे आप क्लिक करेंगे निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 के शेयर्स का आज क्या प्राइस रेंज चल रहा है। निफ्टी 50 के पूरे 50 के 50 शेयर यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। उनसे रिलेटेड न्यूज़ क्या क्या है वो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं निफ्टी के रिलेटेड स्टॉक्स की न्यूज़ पूरी अबाउट देखेंगे तो कब ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिएट हुआ था अप स्टॉक्स में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे निफ्टी बैंक के इंडाइसिस में कौन प्लस माइनस है, कितने स्टॉक्स प्लस माइनस है, वो आप यहाँ से बहुत ही ईजिली देख सकते हैं। जैसे कि इतने स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कौन सा प्लस माइनस है, उनके रिलेटेड न्यूज़ कौन सी थी, सेम यहाँ से आप जान सकते हैं। राइट, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपको इजीली पता चल जाएगा। ऐसे जितनी भी इंडाइसिस है, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उन सब इंडाइसिस के जो प्लस माइनस वाले शेयर्स हैं वो आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगे। राइट, उनके रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखने मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स मूवर्स एंड सीकर्स, दैट्स अ वेरी यूजफुल टूल फॉर एवरीवन। 1 वीक हाई पे कितने स्टॉक्स हैं। राइट, जो 1 वीक का हाई होता है फ्रेंड्स वो एक ब्रेकआउट का इंडिकेशंस करता है किसी भी स्टॉक्स का। तो 1 वीक के हाई पर जो स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं SGMR, मतलब ये सावरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आई थिंक बता रहा है। तो यहाँ पर 8099 का अभी प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये अभी जो है ऑलमोस्ट हाई पर है। मेगा स्टार्स जो शेयर है वो 1 वीक के हाई पर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेगा स्टार्स शेयर्स के बारे में। फिर फ्रेंड्स 1 मंथ के हाई पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग जो है वो हाई है, प्राइम सिक्योरिटीज़ जो है वो हाई पर है, जस्ट इंजीनियरिंग जो है वो हाई पर है। ऐसे जितने भी स्टॉक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 52 वीक के हाई पर कौन से स्टॉक्स हैं वो भी आपको ईजिली यहाँ से पता चल जाएगा। NISL हो गया, प्राइम सिक्योरिटीज़ हो गया, SDFC बैंक हो गया, ग्रासिम हो गया, वो 52 वीक के हाई पर जो स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स वो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स आता है 1 मंथ के लो पर जो स्टॉक्स है, यानी जिनको ब्रेकडाउन लेवल्स बोला जाता है। तो ब्रेकडाउन्स और डिक्लाइनर्स कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 मंथ के लो पर जो स्टॉक्स हैं, धामपुर शुगर हो गया, विक्रांजी हो गया, रेणुका शुगर्स हो गया, ये यहाँ पर 1 मंथ के लो पर है। 1 वीक के लो पर कौन कौन से हैं वो आप इजीली यहाँ से जान सकते हैं। जैसे FCL हो गया, SBC हो गया, वक्रांजी हो गया। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आप क्लिक करेंगे 52 वीक के लो पर कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इक्विटास बैंक हो गया, गेटवे हो गया, इज़माई ट्रिप हो गया, ये 52 वीक के लो पर है। ओनली बायर यानी किस में ओनली बायर सर्किट है वो आपको यहाँ से देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट बायर्स में मतलब कौन कौन सी अपर सर्किट्स अभी मतलब बायर्स में है, कौन कौन सी सर्किट्स अभी लगी हुई थी बायर्स में, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिसमें ओनली बायर्स हैं यानी वॉल्यूम्स बाइंग के साइड ज़्यादा हुआ है, वो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं। बायर्स को प्रेजेंट करते हैं जो स्टॉक्स ओनली बायर्स, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एशियन पेंट, बैंक ऑफ इंडिया, सेलो। फिर ओनली सेलर्स कौन कौन से हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिसमें सेलिंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा भी दे हेल्प आइडेंटिफाइड NSE स्टॉक्स वेयर देयर आर ओनली सेलर प्रेजेंट टू नो बायर, मतलब उसमें बायर्स की संख्या बहुत कम है, ओनली सेलर्स ही है। तो फ्रेंड्स मूवर या शेकर्स जो है वो काफ़ी यूजफुल टूल है जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर जो भी स्टॉक्स बाई सेल करते हैं, तो 1 वीक का हाई, 1 मंथ का हाई वो ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ईजिली हो जाता है किसी भी स्टॉक्स को बाय करने के लिए, किसी भी स्टॉक्स की बायर को डिपेंड करने के लिए, डिसेंड करने के लिए। राइट, तो आप बायर्स के कोई भी स्टॉक्स अगर आपको बाय करना है तो 1 वीक हाई, 1 मंथ हाई और 52 वीक हाई देखकर ही आप बाय कर सकते हैं, जो एक ब्रेकआउट इंडिकेशंस भी होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूल हो जाता है फ्रेंड्स स्टॉक को डिफाइन करने के लिए कि ये अब बाय 52 वीक हाई किया है मतलब यहाँ से ही ऊपर जाएगा, 52 वीक लो किया है मतलब और थोड़ा सा नीचे जाएगा। उस स्टॉक्स को हमको बाय नहीं करना जो 52 वीक लो कंटिन्यू बना रहा है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो अलग बात है, दिस इज ए डिस्क्लेमर। और 52 वीक बाई मतलब ऊपर जा रहा है, 52 वीक हाई कर रहा है कंटिन्यू, तो वो सिर्फ फ्रेंड्स बाई बन सकता है एज अ ब्रेकआउट लेवल पे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्टॉक्स को ये मूवर्स एंड शेकर्स की मदद से। अब फ्रेंड्स टॉप गेनर्स जो है उस वो हमको कैसे हेल्पफुल करेगा। टॉप गेनर्स जो है फ्रेंड्स वो देख सकते हैं आप कि गेनर्स को हमेशा बाइंग के लिए यूज़ किया जाता है, लूजर्स को हमेशा सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आज के गेनर्स कौन कौन से हैं, व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन गेट दियर SJVN, IDBI, तेजस नेट, बाटा इंडिया, वेल्सपन इंडिया, ये सब यहाँ आज के गेनर्स हैं।
फिर फ्रेंड्स यहाँ से आप व्यू ऑल कर क्लिक करेंगे तो टॉप गेनर्स ये हो गए। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब हो गया फ्रेंड्स ईटीएफ। ईटीएफ क्या है फ्रेंड्स, एक बास्केट है स्टॉक्स का या कोई इंडेक्स का, जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स एक ही बास्केट में रखे हुए हैं और उनको आप ट्रेड्स कर ले रहे हैं। जैसे निफ्टी का 50 का भी ईटीएफ होता है, कोटक ईटीएफ, कोटक 20 ईटीएफ, निफ्टी 20 ईटीएफ। तो फ्रेंड्स उन जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा या जैसे जैसे निफ्टी माइनस होगा उतना ही वो स्टॉक्स का जो ईटीएफ है यानी जो एक्सचेंज ट्रेडेड एक फंड जो बनाया रखा है उस पर होता है फ्रेंड्स। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह से इसको बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप जैसे आपने एक फंड बाई किया, एएमसी उसको मैनेज कर रही है, तो फ्रेंड्स वो एएमसी मैनेज कर रही है तो बदले में वो आपको उससे प्रॉफिट देगी कमा के, जो भी शेयर्स वो लोग लेवेज कर रहे होंगे उस फंड में। फ्रेंड्स वैसे ही ईटीएफ होता है, एक ये स्टॉक्स का बास्केट है, जैसे एक बकेट में 10 शेयर रखे हुए हैं, वो बकेट ही आप सीधा बाय कर ले रहे हैं, राइट। तो स्मॉल केस और ईटीएफ थोड़ा सा एक सिमिलरिटीज़ है। हमने जब आईआईएफएल की एप्लीकेशंस के फीचर्स के बारे में बता रहे थे तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी। ईटीएफ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ईटीएफ ये जो बास्केट है उसको आप कैसे बाय कर सकते हैं, ट्रेंडिंग ईटीएफ कौन कौन से हैं, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है फ्रेंड, जो शेयर की तरह एक्सचेंज में ट्रेड होता है और इसका सेटलमेंट भी जैसे स्टॉक्स का होता है सेम उसी तरह से सेटलमेंट होता है। जैसे आज आपने निफ्टी 20 का एक एटीएफ लिया मतलब एक शेयर लिया तो वैसे ही सेम ये बाय होगा, सेकेंड डे डिलीवरी आएगी। अगर आप सिंगल डे इंट्राडे करते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेम डे आपके अकाउंट में काउंट होगा। तो फ्रेंड्स उसी तरह से ये ट्रेंडिंग ईटीएफ अभी कौन कौन से वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो आईसीआईसीबी है, गोल्ड ईटीएफ है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, यानी बैंक निफ्टी का इंडेक्स अभी 53,600 चल रहा होगा तो इसका प्राइस जो है वो देख रहे हैं सिमिलर ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 536 रुपये। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जिस तरह बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगी उसी तरह सेम फ्रेंड इसमें मूवमेंट आएगी, राइट। तो फ्रेंड्स कई सारे सेक्टर्स के भी ईटीएफ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, फार्मा बीज हो गया, लिक्विड बीज हो गया। तो ईटीएफ के बारे में फिर एक बार डिटेल से मैं आप लोग को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रेगुलर स्टॉक्स की तरह ही ट्रेंड होता है ये ईटीएफ, जैसे मैंने आपको बताया। गोल्ड ईटीएफ कौन कौन से हैं फ्रेंड्स वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह गोल्ड्स के प्राइस में मूवमेंट आएगी उसी तरह इनमें भी मूवमेंट आएगी। जैसे गोल्ड अभी चल रहा होगा 67,000 तो ये चल रहा है 67, राइट। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स ऐसे देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आता है इंटरनेशनल ईटीएफ में कौन कौन से अभी, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। HNGSN 20 हो गया, मॉन 100 हो गया, मफांग हो गया। तो फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल ईटीएफ है। फिर इक्विटी ईटीएफ कौन कौन से वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्यू निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, HDFC निफ्टी हो गया। फ्रेंड्स ये सब ईटीएफ्स इक्विटी ईटीएफ्स हैं। डेप्ट ईटीएफ कौन कौन से हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जिनको 2-3% का रिक्वायरमेंट है वो डेप्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ईटीएफ के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी कौन कौन सा ईटीएफ अभी बाय करने जैसा है, ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना है। सेक्टोरल जो है फ्रेंड्स, सेक्टोरल एक ये भी फ्रेंड्स सेक्टर्स के हिसाब से ही आपको नाम समझ में आता होगा कि सेक्टोरल क्यों कहा गया है, क्योंकि डिफाइंड अलग अलग सेक्टर हैं तो उसी सेक्टर्स को एक स्पेसिफाई यहाँ पर किया गया है, इसीलिए इसको सेक्टोरियल कहा गया है। सेक्टोरियल में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है फ्रेंड्स उसमें कौन कौन से स्टॉक्स अभी हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतने स्टॉक्स हैं, कौन लीड कर रहा है ऑटोमोबाइल को वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर बैंकिंग को कौन लीड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन को कौन लीड कर रहा है, मेटल को कौन लीड कर रहा है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर फ्रेंड्स आज में टॉप लूजर्स कौन कौन से, ऊपर हमने गेनर्स के बारे में समझा था, यहाँ लूजर्स के बारे में समझेंगे। व्यू और पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं वो आपको बहुत ही ईजिली पता चल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको दिए गए हैं। सिंपल इन्वेस्टिंग में जाके आपको म्यूचुअल फंड्स में आपका क्या क्या पोर्टफोलियो है, कौन से फंड्स यहाँ पर बाई करने जैसा है, कौन से फंड्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है आप स्टॉक्स, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए एक्सप्लोर पे मैंने क्लिक किया, म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक किया तो यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड दिखा रहा है जिसमें 3 ईयर का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR 11.44% है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.18% का एक्सपेंस रेशियो। मतलब फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स के जो बाइंग सेलिंग करते हैं फंड्स मैनेजर उनका जो खर्चा लगता है वो यहाँ पर बताया गया, तो 0.18% का खर्चा उनका लग रहा है। फंड साइज क्या है, हाई है। क्या फंड की फ्रेंड्स वैल्यूएशंस है, क्या है CAGR बेंचमार्क के साथ में कैसे कंपेयर किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो आपको यहाँ से फ्रेंड्स डायरेक्टली पता चल जाएगा। फिर फ्रेंड्स मंथली SIP करते हैं, AUM कितना है इस फंड का 19,848 करोड़ का है। NAV क्या चल रही है 171 की चल रही है। कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप ऑलमोस्ट मिनिमम 500 की SIP कर सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर मंथली आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 500 रुपये से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में इसके बारे में भी बहुत डिटेल वीडियो मैंने आपको बताई है। IIFL के फीचर्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे
कैसे हमको म्यूचुअल फंड्स बाय करना है, तो वो वीडियोस आप IIFL म्यूचुअल फंड्स की जो इसी चैनल पर अपने ग्रो अप रिसर्च पर है वो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे करें। तो फ्रेंड्स उसके बारे में मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि म्यूचुअल फंड्स और SIP के थ्रू आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SIP किसी को करना है तो हमारा नंबर भी दिया हुआ है जिसमें आप डायरेक्टली हमको DM भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन्वेस्ट ग्लोबली कैसे करना है उसका भी आइडिया दिया हुआ है, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग दिया हुआ है, इन्वेस्ट गोल दिया गया है, हाई रिस्क हाई रिटर्न दिया हुआ है, अल्टरनेटिव बैंक्स दिया गया है। फिर फ्रेंड्स स्ट्रेटजीज इन्वेस्टिंग की सीखनी है तो आप लर्न एक फीचर्स है जो आप स्टॉक चला रहा है लर्निंग के लिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, राइट। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर स्मॉल केस है, ये भी मैंने आपको ETF की जब डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था, ये बास्केट की तरह एक फीचर्स है जो स्मॉल केस अलग अलग सेक्टोरियल फंड हो गया और काफ़ी सारे फंड हो गए जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट करता है स्मॉल केस, तो ये भी एक बास्केट की तरह इन्वेस्टिंग आपकी हो जाएगी जिस तरह ETF होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्मॉल केस भी मैंने जो IIFL का डिस्कस जब मैं कर रहा था तो ऑलमोस्ट इसमें भी मैंने बास्केट का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा स्मॉल केस का डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आप स्टॉक्स में IIFL के फीचर्स में बताया हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्मॉल केस क्या चीज़ है, राइट। एक बास्केट है जिसको अपने पूरा ट्रेड करते हैं और बदले में वो अपने को रिटर्न्स देता है, तो दैट्स अ सिंपल मीनिंग इन दैट। तो फ्रेंड्स उसकी सबकी मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दूँगा सॉरी म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केस, राइट, दे दिया जाएगा जिसमें आप आराम से समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से स्मॉल केस भी हो गया, अब यहाँ से थोड़ा सा बैक जाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं अब स्टॉक्स के। सॉरी फॉर दैट, हियर नेट इज लिटिल बिट स्लोइंग अबाउट दैट। ओके, वी आर ऑन स्टॉक्स नाउ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सब चीज़ें थी। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हमने समझ लिया, स्मॉल केस भी समझ लिया सिंपल इन्वेस्टिंग में। अब आता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग जिसमें MTF इसके स्टॉक्स, टॉप ROCE एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटीज़ के शेयर, हाई प्राइस टू अर्निंग के शेयर, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के शेयर, हाई बीटा और हाई डिविडेंड यील्ड, राइट। तो MTF स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। MTF की फैसिलिटीज़ क्या होती है, मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था कि जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ है वो जिस स्टॉक्स पर एप्लीकेबल होती है उस स्टॉक्स में MTF आपको बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई रिलायंस का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलायंस का शेयर है वो 2700 रुपये का भी प्राइस चल रहा है, अगर आपको रिलायंस बाय करना है तो उसमें आपके पास 2700 रुपये नहीं है, राइट। तो रिलायंस पर आपको जो है आप स्टॉक्स को फंडिंग देगा, कितनी फंडिंग देगा वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ बाय पर क्लिक किया और यहाँ पे आपने MTF के ऊपर सेलेक्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर MTF अप्लाइड हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं MTF अप्लाइड हो गया है, राइट। और कितनी परसेंट का आपको आप स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट फंडिंग दे रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 74% का, क्योंकि 26% आपको कौन दे रहा है, फंड आपका खुद का है, और ऑलमोस्ट 74% जो आपको है वो कौन फंड करेगा, आप स्टॉक्स फंड करेगा, बदले में आपसे इंटरेस्ट लेगा। कई सारे ब्रोकर्स में वो इंटरेस्ट 18% पर एनम है, कुछ में 20% पर एनम है और कुछ में 15% पर एनम है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही हो गया कि मार्जिन आपका एप्लीकेबल ओनली 26% आपके पर्स में होना चाहिए, और जबकि आपको आप स्टॉक्स दे देगा 74% की फंडिंग। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हो जाती है जिसको MTF में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट 2700 का अगर आप 24% या 25% गिनेंगे तो 3000 का 25% ऑलमोस्ट 750 रुपये होनी चाहिए आपको रिलायंस के बाई करने के लिए एक शेयर। तो फ्रेंड्स उन्हीं स्टॉक्स को MTF स्टॉक्स कहा जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 477 स्क्रिप्ट जो है वो इंक्लूड की है आप स्टॉक्स ने, राइट। तो उनकी आप लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। फिर सेकेंड ऑप्शन आता है फ्रेंड्स टॉप ROCE, मतलब टॉप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल इक्रीज जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉप ROCE स्टॉक्स हैं, उनका फिल्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स अगर अदर ऑप्शन जो आता है वो है टॉप हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी हाई प्राइस है, अर्निंग रेशियोस अच्छी है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। स्मार्ट फिल्टर्स लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं यहाँ पे कि जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो यहाँ पर कम है, ज़्यादा है। स्मार्ट फिल्टर्स में भी आप लगा सकते हैं ग्रेटर देन 10 है जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो रेंज, उनमें आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो हाई प्राइस टू अर्निंग भी देख कर सकते हैं, हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियोस पे भी क्लिक करेंगे तो वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिन्होंने इंटरेस्ट हाई कवरेज गेन किया है। हाई EV EBITDA यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स जिनका बढ़िया आया हुआ है, हाई है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स कौन कौन से हैं। हाई EPS, हाई अर्निंग, EPS का मतलब हो गया फ्रेंड्स अर्निंग पर शेयर ग्रोथ किन किन की है, हाई कौन कौन सी है, वो स्टॉक्स फ्रेंड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर हाई डिविडेंड जिनमें डिविडेंड आता है एवरी ईयर,
तो वो आपको स्टॉक्स यहाँ से मिल जाएंगे कि डिविडेंड किन किन स्टॉक्स ने दिया हुआ और किन किन स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है रेगुलरली। तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं जो नीचे दी गई है। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्मार्ट टाइप के फीचर्स जो थे ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग में ही आ रहे हैं अपस्टॉक्स में। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी फीचर्स यहाँ पर अपस्टॉक्स ने दी हुई है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और फ्रेंड्स जो चीज़ें छूट गई थी स्मॉल केस म्यूचुअल फंड्स उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियोस को भी देख सकते हैं जिनके बारे में डिटेल से मैंने चर्चा की थी। तो वो भी आपको वही फीचर्स जो है जो इसी में दी गई है वो अदर एप्लीकेशंस और अदर ब्रोकरेज फर्म में भी दी गई थी जिसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था। वो वीडियोस आप वहाँ जाके देख लीजिएगा जिससे आपको वहाँ आइडिया आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी अपस्टॉक्स की कुछ बेस्ट फीचर्स। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।